हेलो। हाँ, तो अपन लास्ट वीडियो में अपन ट्रेन की प्रॉब्लम देख रहे थे। ट्रेन की प्रॉब्लम जैसे ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब दो ट्रेनें पैरेलल चलती है, जब एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, प्लेटफॉर्म और आदमी दोनों को क्रॉस करती है, और जब मतलब ट्रेन। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम देखेंगे ट्रेन के ऊपर कि ट्रेन एक टनल में जब क्रॉस करती है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो मैंने ऑलवेज बताया है कि जब भी आपको ट्रेन से रिलेटेड मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, आपका विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू एनीथिंग विद दोज प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। इन हिंदी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपने को अल्टीमेटली इन टाइप की प्रॉब्लम में दूरी कितनी तय की, चाल क्या थी और टाइम कितना लगा, वो इन तीनों पे अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी ये नई प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, एक ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 75 माइल पर आवर इंटर ए टनल। एक ट्रेन है वो 75 माइल पर आवर की स्पीड से चलती है, एक टनल क्रॉस करती है। उस टनल की लेंथ है 3.5 क्यों बोला, क्योंकि 3 एंड 1/2 इज देयर। सो अपने इसको जैसे 3 × 2 + 1 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3.5। 3.5 का जो माइल है वो टनल का लेंथ है। तो एक तो अपने को टनल का लेंथ पता लग गया, एक ट्रेन की स्पीड पता लग गई। अब उन्होंने क्या दिया है कि ट्रेन है वो 1/4 माइल लॉन्ग है, ट्रेन की भी लेंथ दे दी। तो अभी अपने को पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर ए ट्रेन टू पास थ्रू द टनल फ्रॉम, ये टनल को पास करने में फ्रॉम द मोमेंट ऑफ फ्रंट इंटर्स टू द मोमेंट ऑफ देयर इमर्जेस। मतलब क्या हुआ, सिंपल कि इस में पूछना चाहता है जब ये ट्रेन का पहला फ्रंट हिस्सा, पहला हिस्सा जब शुरुआत टनल में घुसेगा, उससे लेकर ट्रेन का आखिरी हिस्सा मतलब निकलने तक ट्रेन को कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए अपने को ABCDE। तो अभी अपने को फाइंड आउट करना है वो हुआ क्या। लेट्स से ये एक टनल है, ये टनल है और ये एक ट्रेन है। ट्रेन का पहला हिस्सा जब टनल में गुजरा तो ये गुजरता जैसे अपने को प्रॉब्लम कब की पूछी, ये ट्रेन जैसे चलती चलती लास्ट हिस्सा इसका टनल से, जैसे ये टनल रह गई, ये पहले ट्रेन थी ये टनल थी, अब टनल पीछे रह गई पूरी और ट्रेन पूरी की पूरी आगे निकल गई। तो अल्टीमेटली इस ट्रेन का जो पहला हिस्सा है उसने कितनी दूरी तय की, एक तो ट्रेन की लंबाई और एक टनल की लंबाई, दोनों की लंबाई अपन जोड़ते हैं तो अपने को पता लग सकता है कि टोटल उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी 1/4 माइल और टनल की लंबाई थी 3:1/2 मतलब 3.5 माइल। तो दोनों को जोड़ दे, 3.5 को कैसे लिख सकते हैं 7/2 और 1/4 माइल तो 7/2 + 1/4। तो इतनी दूरी टोटल ट्रेन ने तय की। तो जैसे दूरी कितनी तय की 7/2 + 1/4 15/4 माइल, 15/4 माइल दूरी तय की। अब टाइम पूछा अपने को, स्पीड भी दी हुई है, तो टाइम क्या होता है, चाल बराबर क्या बताया था हमने, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होगा
दूरी बटे 4, दूरी कितनी तय की 15/4, चाल कितनी थी 75 माइल्स पर हावर, 75 माइल्स पर हावर, तो डिवाइडेड बाई 75। तो ये अपना टाइम आ गया हावर्स में, क्योंकि माइल्स पर हावर था इसलिए टाइम आ गया अपना हावर्स में। तो इसको जैसे 15 को 75 से काट दिया तो नीचे 1/20 बच गया हावर्स। हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपने 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस ट्रेन ने अपने को 3 मिनट लिया इस टनल को क्रॉस करने के लिए। अगर आपको कोई भी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी cowboyteachers पे मेल कर सकते हो। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।